दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे फिलिप नाम का एक आदमी जिंदा बच जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ वो ही है जो इस धरती पर अकेला बचा है। इसलिए वो अपनी जिंदगी के फुल मजे लेता है और वो सब कुछ करता है जो वो आज तक कभी कर नहीं पाया था। लेकिन बहुत जल्द वो इससे भी बोर हो जाता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था और वो सिर्फ पुतलों और खिलौनों से बातें किया करता था। इसलिए वो फैसला करता है कि वो पूरी दुनिया घूमकर बाकी बचे हुए जिंदा लोगों की तलाश करेगा। लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह परेशान होकर अपने होम टाउन आ जाता है और खुद की जान देने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच उसे एक जगह पर कैंप लगा हुआ दिखाई देता है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है कैरल से, जो इस धरती पर बची हुई आखिरी महिला थी। फिलिप कैरल को अपने घर ले आता है और उसके साथ ही रहने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन कैरल फिलिप को बताती है कि ऊपर वाले ने हम दोनों को किसी मकसद से मिलाया है और वो मकसद है धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के सुहागरात नहीं मना सकती। इसलिए फिलिप को ना चाहते हुए भी कैरल से जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। अब उन दोनों की जिंदगी साथ में ठीक चल रही थी कि तभी एक दिन उनकी गाड़ी एक लिमोजिन से टकराती है, जिसमें से बाहर निकलती है मेलिसा नाम की एक लड़की, जो इतनी खूबसूरत थी कि फिलिप उसे देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और उसे पटाने की कोशिशें करने लगता है। यहाँ तक कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी दाढ़ी भी कटवा लेता है, जो उसने कैरल के कहने पर कभी नहीं किया था। वहीं मेलिसा भी अब फिलिप की तरफ आकर्षित होने लग गई थी। फिर एक दिन जब मेलिसा और फिलिप साथ में होते हैं तब मेलिसा उसे बताती है कि मैं इतने सालों से अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ और मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जिसके बाद मेलिसा, कैरल और फिलिप आपसी सहमति से ये फैसला करते हैं कि अब से हफ्ते में 3 दिन फिलिप मेलिसा के साथ और बाकी बचे हुए 4 दिन कैरल के साथ बिताएगा। जो सुनकर वो बहुत खुश होता है और मेलिसा को अपने साथ बाहर ले आता है ताकि वो उसके साथ एक रोमांटिक शाम बिता सके। लेकिन इससे पहले कि फिलिप मेलिसा के साथ कुछ कर पाता तभी वहाँ पर एक ऑडी आकर रुकती है, जिसमें से निकलता है टॉड नाम का ये मोटा आदमी, जो उन्हें बताता है कि मुझे टाउन के बाहर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लास्ट मैन अलाइव लिखा हुआ था और मैं उसे ही देखकर यहाँ पर आया हूँ। अब टॉड को देखकर मेलिसा बहुत खुश होती है और धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर से अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि टॉड सच में एक बहुत अच्छा आदमी था। वहीं मेलिसा और टॉड के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर फिलिप को उससे बहुत जलन होती है, जिसके चलते वो ऊपर वाले को कोसने लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस मोटे को इतनी खूबसूरत लड़की मेलिसा मिल गई और मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा कैरल। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से 2 लड़कियां गैल और एरिका नीचे उतरती हैं और फिलिप को देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद उन्होंने किसी जिंदा इंसान को देखा था। वहीं फिलिप, जो एक नंबर का हरामी था, वो उन लड़कियों को बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता और उन लड़कियों के साथ एक आलीशान होटल में रहने लगता है। लेकिन फिर एक दिन जब फिलिप और वो दोनों लड़कियां मस्ती करने के लिए पहाड़ पर जा रहे थे तभी वहाँ पर कैरल और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिससे फिलिप का पूरा प्लान तो खराब हो ही जाता है। ऊपर से गैल और एरिका भी उस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसने उनको बताया था कि उसकी पत्नी कैरल मर चुकी है, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा थी, जिससे बेचारा फिलिप बहुत दुखी हो जाता है और सभी से दूर अपने खिलौनों के साथ रहने लगता है। लेकिन फिर एक दिन कैरल उसके पास आती है और उसे डिवोर्स पेपर्स देते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए हम दोनों का डिवोर्स लेना ही सही रहेगा। वहीं फिलिप, जो हमेशा से यही चाहता था, वो तुरंत उस डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। जिसके बाद कैरल और फिलिप सबके सामने जाकर ऐलान कर देते हैं कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और फिलिप अब सिंगल है। वहीं ये बात जानकर गैल और एरिका अगले दिन फिलिप के पास आती हैं और कहती हैं कि अब क्योंकि तुम सिंगल हो तो क्यों ना हम उस काम को पूरा करें जो उस रात हम नहीं कर पाए थे। फिलिप समझ जाता है कि वो दोनों उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती हैं, इसलिए वो उन दोनों को उसके घर पर कल आने को कहता है। अब फिलिप को लग रहा था कि उसकी लाइफ तो सेट है, क्योंकि 2 खूबसूरत लड़कियां उसके साथ रात बिताने के लिए मरी जा रही थी। इसलिए अगले दिन वो टाउन के बाहर उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पास जाता है जहाँ पर लास्ट मैन अलाइव लिखा हुआ था और उसे काट कर वहाँ पर मूव टू टेम्पा लिख देता है, ताकि कोई और इंसान वहाँ पर आकर उसे डिस्टर्ब न कर सके। लेकिन जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा था, अचानक से वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है और फिलिप उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर ही फंसा रह जाता है। उधर वो दोनों लड़कियां मस्ती करने के लिए फिलिप के घर पर आती हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। दूसरी तरफ काफी समय बीत जाता है और फिलिप की हालत बहुत खराब होने लगती है। फिर रात होने पर भी जब फिलिप वापस नहीं आता तो कैरल और बाकी लोग फिलिप को ढूंढने का फैसला करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक काला आदमी बाहर निकलता है जिसने फिलिप को अपनी गोद में उठा रखा था। वहीं उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि साला एक और आदमी जिंदा है। तभी सीन कट होता है और वो आदमी सभी को बता रहा होता है कि मैं 77 रूट से आगे जा रहा था, पर तभी मैंने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखा जिसके पास में ही एक सीढ़ी गिरी हुई थी और वहाँ पर एक कार भी थी। लेकिन जब मैंने ऊपर ध्यान से देखा तो उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर कुछ हिल रहा था। फिर
मैंने ऊपर जाकर चेक किया तो ये गधा कच्चे में वहाँ पर पड़ा हुआ था। तभी कैरल उसे थैंक यू कहती है और उससे उसका नाम पूछती है। कालिया कहता है कि मेरा नाम बोरिस है, मैं नॉर्थ कैरोलिना में पला बड़ा और मिलिट्री में एक मैकेनिक था। जो सुनकर फिलिप कहता है कि अरे मैं भी तो मिलिट्री में था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सबको पता था कि वो एक नंबर का झूठा आदमी है। तभी टॉड उसे देखकर कहता है कि मैं इस खूबसूरत लड़की मेलिसा का बॉयफ्रेंड टॉड हूँ। दरअसल टॉड ने ऐसा इसलिए कहा ताकि बोरिस मेलिसा पर लाइन ना मारने लग जाए। तभी बोरिस पूछता है कि तुम लोगों में से टेम्पा कौन जा रहा था, क्योंकि उस बोर्ड पर मूव टू टेम्पा लिखा हुआ था। तभी गेल फिलिप से पूछती है कि तुमने उस बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा। फिलिप कहता है कि यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये गधा नहीं सुधरने वाला, इसलिए वो उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं और अपना फिलिप मुंह लटकाकर वहीं बैठा रहता है। कहता है कि यार अब तो मेरे हाथ से वो दोनों लड़कियां भी गई, लगता है कि मुझे फिर से हाथ गाड़ी चलाकर ही काम चलाना पड़ेगा। उधर घर पर टॉड एरिका से कहता है कि वो बोरिस तो दिखने में बहुत हैंडसम है, जो कहकर वो दारू पीने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेलिसा अब उसे छोड़कर बोरिस के पास चली जाएगी। मेलिसा कहती है कि लगता है तुम पागल हो गए हो, मैं अभी भी तुम्हें ही पसंद करती हूँ। टॉड कहता है कि हाँ पर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जो सुनकर मेलिसा को गुस्सा आ जाता है तो वह सोने चली जाती है। उधर फिलिप एरिका के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि सॉरी यार मैं तुम्हारा बैंड बजाने नहीं आ सका, वैसे क्या हम वो अधूरा काम कल कर सकते हैं। एरिका कहती है कि नहीं नहीं, अब मेरा वो सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। जो कहकर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है। लेकिन जब फिलिप खिड़की से अंदर झांकता है तो वह पाता है कि वो दोनों लड़कियां आज रात को बोरिस के साथ मजे करने का प्लान बना रही थीं। जो देखकर वो और दुखी हो जाता है और अगली सुबह पूरी सोसाइटी की एक सभा बुलाता है। कहता है कि एक राष्ट्रपति होने के नाते मैं तुम सभी के सामने एक घोषणा करना चाहता हूँ। एरिका कहती है कि ये क्या बकवास है, जिस पर टॉड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये गधा अमेरिका का राष्ट्रपति है। इसी बीच बोरिस फिलिप से पूछता है तो राष्ट्रपति जी क्या आप हमें ये बता सकते हो कि आप बिजली बनाने के लिए क्या कर रहे हो। फिलिप कहता है कि हम बिजली बनाने के लिए जनरेटर यूज करते हैं, क्या कोई और सवाल पूछना चाहता है। बोरिस पूछता है कि जब यहाँ पर इतनी तेज और अच्छी हवाएं चलती हैं तो हम बिजली बनाने के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मेलिसा कहती है क्योंकि हमें उसे बनाना नहीं आता। बोरिस कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। जो सुनकर मेलिसा उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन वहीं टॉड को बोरिस से जलन होने लगी थी, जैसी जलन कभी फिलिप को टॉड से हुआ करती थी, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को फिलिप कैरल से मिलने आता है और उसे नए कपड़ों में देखकर चौंक जाता है। पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मेलिसा कहती है कि मेरा मन कर रहा था तो मैंने पहन लिए। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर क्या तुम मेरी पीठ पर ये थोड़ी सी दवाई लगा दोगी, धूप की वजह से मेरी पीठ झुलस गई है। मेलिसा कहती है सॉरी पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ये एप्पल पाई बोरिस को देने जाना है। फिलिप पूछता है कि क्या तुम उस कालिये को पसंद करने लगी हो। मेलिसा पूछती है क्यों, क्या तुम्हें जलन हो रही है। फिलिप कहता है नहीं तो मुझे क्यों जलन होने लगी। जिसके बाद मेलिसा उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह सभी लोग गाय के पास इकट्ठा होकर ये डिस्कस कर रहे थे कि वो इस गाय को नीचे कैसे उतारें। तभी बोरिस उस गाय को एक थपकी देता है जिससे वो गाय दौड़ती हुई नीचे आ जाती है। जो देखकर वो सभी लड़कियां बोरिस की तारीफों के पुल बांधने लग जाती हैं। वहीं फिलिप और टॉड की बोरिस से गंदी वाली जलने लगी थी। आगे फिलिप चाय बनाने के लिए गाय के पास दूध लेने जाता है, जहाँ पर वो उस गाय को एक नए बाड़े में देखकर कैरल से पूछता है कि ये बाड़ा किसने बनाया। वो कहती है कि हमारे प्यारे सबके दुलारे बोरिस ने। जो सुनकर फिलिप की जलकर कोयला हो जाती है तो वह पूछता है कि कल रात को तो तुम उसके साथ ही थी ना, तो फिर क्या क्या हुआ तुम लोगों के बीच। कैरल पूछती है क्यों, तुम्हें जलन हो रही है। वो कहता है कि नहीं मैं किसी से नहीं जलता। उधर बोरिस जब जनरेटर ठीक कर रहा था तभी गैल और एरिका उसके पास आकर उसे लाइन देने लगती हैं। इसी बीच वहाँ पर फिलिप और कैरल भी आ जाते हैं। तभी कैरल बोरिस से पूछती है कि आजकल तुम कहाँ रह रहे हो। वो कहता है कि मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। फिलिप कहता है कि तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो, हम दोनों भाई भाई साथ में खूब मजे करेंगे। बोरिस कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। आगे फिलिप के घर पर जब बोरिस नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता है तभी उसकी शानदार बॉडी देखकर फिलिप का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके अगले दिन से वो भी बॉडी बनाने के लिए पुशअप मारने लग जाता है। लेकिन 10-12 पुशअप्स मार के ही उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी बॉडी बन चुकी है, इसलिए वो अपनी बॉडी दिखाने के लिए बोरिस के पास आता है, जो उसे देखकर कहता है कि भाई तू ऐसे नंगा क्यों घूम रहा है, जाकर कपड़े पहन ले। फिलिप कहता है कि कल तू भी तो मुझे अपनी बॉडी दिखा रहा था। बोरिस कहता है कि तू पागल वागल है क्या, मैं तो नहाने जा रहा था। फिलिप कहता है कि हाँ तो मैं भी नहाने ही जा रहा हूँ, तेरे को क्या लगा मैं यहाँ पर अपनी बॉडी दिखाने
आया हूँ। उधर टॉड मेलिसा से मिलने उसके घर पर जाता है और कहता है कि आजकल तुम उस बोरिस के साथ खूब मौज मस्ती कर रही हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें तो तुम उसके साथ घूमना बंद कर दो। मेलिसा कहती है कि देखो हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, टॉड कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझसे ब्रेकअप करो मैं खुद तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये तो नहीं कहने वाली थी, लेकिन ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, जो कहकर वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। उधर गैल बोरिस को पटाने के लिए और उसके साथ समय बिताने के लिए उससे अपनी आइसक्रीम मशीन ठीक करवा रही होती है। लेकिन तभी एरिका और कैरल भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिसमें एरिका उसके लिए कुछ खाना बना कर लाती है और कैरल उसके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ एक स्कार्फ लेकर आती है, जो स्कार्फ बोरिस को बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉड और फिलिप को देखते हैं, जो एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे थे कि उस कालिए के आते ही कोई भी हमारी इज्जत ही नहीं कर रहा। टॉड कहता है कि हाँ यार, मेलिसा तो मुझे छोड़कर भी चली गई, वैसे तुझे क्या लगता है वो बोरिस मेलिसा को पटा सकता है? फिलिप कहता है कि हाँ भाई, वो बिल्कुल पटा सकता है और क्या पता वो उसके साथ सुहागरात भी मना ले। फिर रात को पूरी सोसाइटी की बैठक होती है, जहाँ कैरल सभी को बताती है कि बोरिस के आने के बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है। जो बात सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वह बोरिस से कहता है कि भाई मैं तेरी सारी प्लानिंग समझता हूँ, तू सभी को अपनी तरफ कर रहा है ताकि अमेरिका का राष्ट्रपति बन सके। बोरिस कहता है कि नहीं भाई, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना। फिलिप कहता है कि भाई तू बन भी नहीं सकता, क्योंकि अब इलेक्शन 4 साल बाद होंगे। तभी एरिका कहती है कि 4 साल का इंतजार करने की क्या जरूरत है, हम अभी वोटिंग कर लेते हैं और मैं वोट देती हूँ काले बोरिस को, जिसके साथ ही सभी लोग भी उसी को ही वोट करते हैं। जिसके बाद फिलिप को हटाकर नया राष्ट्रपति काले बोरिस को बना दिया जाता है। अब बोरिस सभी से पूछता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी खाली जमीनें हैं, तो किसी ने फसल उगाने के बारे में क्या सोचा है? तभी फिलिप जल्दी से कहता है कि साले तूने मेरा आइडिया चुरा लिया, क्योंकि मैं पहले से ही एक खेत पर काम कर रहा हूँ। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो साला हमेशा झूठ ही बोलता आ रहा था। बोरिस कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे खेत देखना चाहूंगा। फिलिप कहता है अरे भाई, वो पेड़ पौधे रात को आराम कर रहे होंगे और हमें उन्हें आराम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोरिस कहता है कि ठीक है, फिर मैं उन खेतों को कल सुबह देखूंगा। जिसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं और फिलिप पूरी रात खेतों में गधा मजदूरी करने लगता है। जो सब करते हुए उसे सुबह हो जाती है, तो वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको अपना खेत देखने के लिए नीचे बुलाता है। तभी टॉड उसके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि भाई हम तो बर्बाद हो गए, उस काले बोरिस ने रात में ही सभी लड़कियों को रगड़ दिया। जो सुनकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो सीधा कैरल के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा घटिया काम भी कर सकती हो। कैरल कहती है तो क्या हो गया, हमें तो बहुत मजे आए। इसी बीच मेलिसा भी वहाँ पर आती है और कहती है कि वाह बोरिस, तुमने पानी का गीजर ठीक करके बहुत अच्छा काम किया। जो सुनकर फिलिप खुश हो जाता है कि इस कालिए ने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। आगे वो फिलिप के साथ खेत देखने जाता है और कहता है कि भाई फिलिप, मानना पड़ेगा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि बोरिस और कैरल साथ में सुहागरात मना रहे हैं, पर कैरल यहाँ पर भी अपनी बकबक करने से बाज नहीं आती। लेकिन बोरिस को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहीं नीचे गैल और एरिका को कैरल की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही वो आवाजें इन दोनों को भी आ रही थी, तो ये दोनों सदमे में चले गए थे। फिलिप कहता है कि मैं बोरिस को मारना चाहता हूँ। टॉड कहता है कि भाई मैं भी तेरे साथ हूँ। फिर अगले दिन बोरिस सोलर पैनल से बिजली बनाने का काम कर रहा था, जिसको काम करते हुए वो दोनों दूर से देख रहे थे और प्लान बना रहे थे कि इस कालिए को कैसे मारेंगे। लेकिन तभी टॉड घबरा जाता है और कहता है कि भाई मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं किसी को मार नहीं सकता। फिलिप कहता है कि भाई तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, उसको मारना बहुत आसान है। हम उसे घुमाने के बहाने रेगिस्तान में ले जाएंगे और उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाएंगे, जिसके बाद वो खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। जो सुनकर टॉड उससे पूछता है कि फिर क्या तू मुझे भी उस दिन रेगिस्तान में मारने के लिए लेकर गया था? फिलिप कहता है कि हाँ, मैं तुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने वैसा कुछ किया तो नहीं ना। देख भाई, हम दोनों सच्चे दोस्त हैं। लेकिन टॉड ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिलिप कैरल से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, क्योंकि मुझे ये गुब्बारे का खाली पैकेट मिला है जिसके अंदर गुब्बारा होना चाहिए था, पर वो नहीं है, और ये गुब्बारे का खाली पैकेट मुझे तुम्हारे कचरे के डिब्बे से मिला। मतलब कल तुमने कालिए के साथ सुहागरात मनाई है। वो कहती है कि हाँ, मैंने कालिए के साथ सुहागरात मनाई है। तो क्या? जो सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि जब मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता था तो तुमने मेरे सामने शादी की शर्त रख दी थी, लेकिन क्या तुमने उस कालिए से कहा शादी करने के लिए? कैरल कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे सामने शादी की शर्त रखी थी, क्योंकि हम दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा करना चाहते थे, लेकिन बोरिस के साथ मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। जो सुनकर वो बौखला जाता है और कहता है कि मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ
मजदूरी ही करना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि मैं तो शादी करूंगी और मेरा सारा मूड खराब कर दिया। जिस पर वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप अपने घर पहुँचता है और देखता है कि बोरिस अपने कपड़े पैक कर रहा है, क्योंकि वो कैरल के साथ उसके घर पर रहने के लिए जा रहा था। फिर जाते जाते वो फिलिप से कहता है कि भाई तेरी किस्मत बहुत खराब है, तूने कैरल जैसी लड़की को अपने हाथ से कैसे जाने दिया, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। जो सुनकर फिलिप सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने कैरल को छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। जिसके बाद वो कैरल को फिर से पटाने की कोशिश में जुट जाता है। वो उसके लिए फूल लेकर आता है और बहुत सारी ज्वेलरी भी लेकर आता है। साथ ही वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाना भी लिखा है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे गाना सुनाता, तभी बोरिस वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से फिलिप को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कैरल बोरिस को हीरो ऑफ द ईयर बताती है। कहती है कि हमारे बोरिस ने सोलर पैनल से बिजली बना ली है, जिस बिजली से वो पास में रखे हुए लैंप को जलाकर भी दिखाता है। जो देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर तो हम इसका इस्तेमाल करके एसी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ चला सकते हैं। लेकिन इस सबसे चिढ़कर फिलिप उस लैंप को नीचे गिरा देता है, जिससे वो टूट जाता है। फिलिप कहता है कि सॉरी यारो, ये गलती से गिर गया। लेकिन तभी बोरिस को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि साले तूने उसे जानबूझकर गिराया है ना, अब तू ही उसे उठाएगा और ठीक करेगा। फिलिप कहता है अबे कालिए, मैंने बोला ना कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं गिराया है, और अगर गिराया भी है तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा। बोरिस कहता है कि चुपचाप उसे उठा। वो कहता है कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी हर बात मानूंगा, मैं नहीं डरता तुझसे। जिस सबके चलते टॉड को गुस्सा आ जाता है, तो वह उसे कहता है कि साले फिलिप, मैंने तुझे देखा था, तूने ही उस लैंप को नीचे गिराया था। जिसके बाद वो बोरिस को सब सच बता देता है कि ये गधे का बच्चा आज सुबह तुझे मारने का प्लान बना रहा था, जिसमें वो तुझे रेगिस्तान में घुमाने ले जाता और वहीं छोड़ आता, जो सब इसने पहले मेरे साथ करने की भी कोशिश की थी। जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये साला फिलिप इतनी नीचे कैसे गिर सकता है। वहीं ये सुनकर बोरिस उसके पास जाता है और कहता है कि देख फिलिप, अब टाइम आ चुका है कि तुझे हम सबको छोड़कर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तू यहाँ पर रुकने के लायक नहीं है। फिलिप कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जगह मेरी है, मैं यहीं पैदा हुआ था और यहीं मरूंगा। जो कहकर वो इस उम्मीद में सबकी तरफ देखता है कि कोई तो उसका साथ देगा, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, और भागकर अपने घर में चला जाता है और खुद को बंद कर लेता है ताकि उसे कोई यहाँ से निकाल ना सके। आगे हम देखते हैं कि 3-4 दिन बीत जाते हैं और फिलिप की भूख के मारे इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसे टॉयलेट पेपर खाना पड़ता है। पर तभी कैरल वहाँ पर उसका हालचाल पूछने आती है, लेकिन फिलिप उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। कैरल कहती है कि भाई तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा, तू पिछले 3 दिनों से अंदर ही बंद है, तो तुझे भूख लगी होगी, इसलिए बाहर आ जा, हम सभी लोग साथ में बैठकर खा पी रहे हैं, तू भी आजा हमारे साथ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कोई भी तुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। जो सुनकर फिलिप बाहर आता है और देखता है कि सभी लोग म्यूजिक बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, पर तभी वहाँ पर बोरिस आता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उसे घसीटकर वहाँ से ले जाने लगता है। आगे जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ एक कार में पाता है। जिसके बाद बोरिस उसे बहुत दूर एक रेगिस्तान में छोड़ देता है और 2 दिनों का खाना देते हुए कहता है कि कभी वापस आने की सोचना भी मत। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपना फिलिप इस उम्मीद में बैठा रहता है कि वो कालिया उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन बोरिस वापस नहीं आता। तभी फिलिप अपना खाना देखता है और प्लान बनाता है कि वो 3 दिनों तक तो ये खाना चला ही लेगा। जिसके बाद वो अपने लिए एक बड़ा सा घर ढूंढेगा और फिर मस्त मस्त लड़कियों के साथ रात दिन मजदूरी करेगा। आगे 20 मिनट गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि उस गधे के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से भूखा था, तो उसने सब कुछ खा लिया था। लेकिन अब बिना खाने के वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिलिप को पता था कि उसका मरना तय है, लेकिन यूं ही बैठे बैठे मरने से अच्छा वो वहाँ से खड़ा होता है और चलने लगता है। उधर दूसरी तरफ मेलिसा टॉड से मिलने आती है और कहती है कि यार मुझे नहीं पता था कि फिलिप ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों पैचअप कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं फिलिप जो चलते चलते थक चुका था वो सड़क पर ही लेट जाता है और सोने लगता है। लेकिन तभी कैरल उसे ढूंढती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है, जो अपने साथ बहुत सारा खाने का सामान लेकर आई थी। कहती है कि ये सारा खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा खाना तुम्हें पूरा नहीं पड़ता। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरे लिए गाना लिखा था। वो कहता है कि हाँ मैंने लिखा था, और उसे गाकर सुनाने लगता है। जो गाना एकदम बकवास और घटिया था, पर उसने ये कैरल के लिए लिखा था, तो उसे ये बहुत पसंद आता है और वो उससे पूछती है कि बताओ फिर किस तरफ चलना है। फिलिप पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। कैरल कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत जो है। फिलिप पूछता है कि फिर उस काले बोरिस का क्या होगा। कैरल कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान
इंसान के साथ तो नहीं रह सकती जो किसी दूसरे इंसान को मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ जाए। जिसके बाद वो दोनों फिर से कार में बैठते हैं और फैसला करते हैं कि उन दोनों को फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और किसी नई मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। और हमें भी लगता है कि चलो इन 4 लंबे चौड़े वीडियोस के बाद फाइनली ये सीरीज खत्म हुई, लेकिन ना 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 ना, हम पृथ्वी से ऊपर स्पेस में देखते हैं कि किसी स्पेस शटल में एक इंसान जिंदा बचा है जो धरती पर किसी जिंदा बचे हुए इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिसका मतलब है कि इसके आगे की कहानी अभी बाकी है। और अपने फिलिप ने तो अभी तक सुहागरात भी नहीं मनाई। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज का अगला सीजन भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ गए तो मैं तुरंत अगले सीजन पर काम करना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद। ਆਪਾਂ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵਲੌਗ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਵਲੋਗ ਪਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ? ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, YouTube ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। कर भी की सकते हैं। किधर ना लगा। ये हमारे पिंड की गलियां हैं, यहाँ तिलकन बहुत होती है। आपको देखने को साफ लग रही हैं ये। जब बारिश होती है यहाँ पर, यहाँ से ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲਾਂਗੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵਲੌਗ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਵਲੋਗ ਪਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ? ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, YouTube ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किधर ना लगा। ये हमारे पिंड की गलियां हैं, यहाँ तिलकन बहुत होती है। आपको देखने को साफ लग रही हैं ये। जब बारिश होती है यहाँ पर, यहाँ से ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲਾਂਗੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵਲੌਗ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਵਲੋਗ ਪਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ? ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, YouTube ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किधर ना लगा। ये हमारे पिंड की गलियां हैं, यहाँ तिलकन बहुत होती है। आपको देखने को साफ लग रही हैं ये। जब बारिश होती है यहाँ पर, यहाँ से ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲਾਂਗੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।